नमस्कार, हमारा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। भारत के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज में कोर्ट के आदेश के बाद एडमिशन मिल गया। नूर का कहना है कि आज हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। नूर ने आगे बताया कि 2013 में 10 क्लास पास करने के बाद मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं उदयपुर में किन्नर समाज के साथ लग गई और बधाई सेक्सुअल काम करने लग गई, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरी मन की इच्छा पूरी हुई और मैंने समाज में जो किन्नरों की इमेज है उसको सुधारने का प्रयास किया। नूर ने कहा कि मैं पहले आदित्य शेखावत था और आज नूर शेखावत हूँ। मुझे महारानी कॉलेज में सभी छात्रों ने बहुत खुशी से अपने पास बिठाया और आगे भी मेरी ऐसी ही खुशी से आगे की पढ़ाई करूंगी और किन्नर समाज को आगे ले जाने के भी प्रयत्न करूंगी। अगर मैं स्पेशल केस बन के रहूँगी तो वो स्पेशल उसमें चली जाऊँगी सिनेरियो में ना। मुझे वो स्पेशल केस आप ट्रीट मत करो। हम लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं, हमें सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, हमें एम्पैथी की ज़रूरत है। हमें एम्पैथी चाहिए, आप लोगों से सिंपैथी नहीं चाहिए। स्पेशल केस इसलिए माना गया क्योंकि देखिए मेरा जो केस था ना, मैंने 2011 में 12th पास की थी, तो एक गैप बहुत बड़ा आ गया था एजुकेशन के लाइन में ना मेरा। दूसरा ये था कि इधर कई लोगों को पता भी नहीं है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक लेटर उनको प्रोवाइड कराया है जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, जो मर्जी जिस कास्ट से भी हैं, वो सब एक ओबीसी कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी रेज हुए कि ये तो पहले तो गैप, फिर दूसरा मेरी परसेंटेज कम आई थी, ठीक है, मेरी 37% ही थी 12th में, और फिर उसके बाद जो ये जनरल वाला था तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। मुझे ये लगा था कि ये बहुत बड़ी, मतलब मुझे घुमाया जा रहा है, बट व्हेन आई केम टू नो कि एक्चुअली में ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, एकदम से चीज़ें चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर ये चीज़ आगे तक चलानी है उनको, अगर इनको आगे तक चलानी तो उनको अपने नॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्टस तक में इनको चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। अभी जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं कि आप स्पेशल केस बन के रहना चाहते हो या सामान्य स्टूडेंट बनना चाहते हो? मैं सामान्य स्टूडेंट ही बनना चाहती हूँ, मैं स्पेशल केस नहीं बनना चाहती। मैंने इनफैक्ट आज जब महारानी कॉलेज में गई थी तो मैंने उनको बोलता कि ठीक है, अगर सीट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बहुत लंबा वो बड़ा कैंपस है, 8000 लड़कियाँ, तो उनका ऑडिटोरियम थोड़ा छोटा पड़ जाता है। काफ़ी लड़कियाँ खड़ी हुई थी, मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई रहूँगी, मेरे को खड़ा रहना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। उन्होंने ही मुझे वेलकम के तौर पे उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आप, हमारे को बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ। उन्होंने वो प्राउड फील कराते हुए मुझे स्पेशल ट्रीट करते हुए मुझे स्पेशल सीट दी। हालांकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं स्पेशल केस बन के रहूँ। हम ट्रांसजेंडर्स ने कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि हमें अलग से आप घर दीजिए, अलग से हमें कैंपस दीजिए या अलग से और भी चीज़ें दीजिए। देखिए अगर मैं अलग की मांग करती हूँ, अलग तो हम वैसे भी रह ही रहे हैं, समाज से तो हम वैसे भी अलग हैं ही। हम लोग चाहते हैं इक्वलिटी, मेन स्ट्रीम में जुड़ना। स्पेशल केस उन्होंने नाम दिया है, नूर ने उनको ये नहीं बोला कि आप स्पेशल मुझे मानिए। स्पेशल जो नाम दिया है वो यूनिवर्सिटी ने दिया स्पेशल केस, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि गैप था, ठीक है, प्लस कास्टिज्म का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, प्लस मेरी जो मार्क्स ऑब्टेन थे उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो एक चीज़ था। तो स्पेशल केस और ऑनलाइन जो डेट थी वो भी निकल चुकी थी, तो काफ़ी सारे इन चीज़ों में मैं फिक्स नहीं हो रही थी, तो उन्होंने स्पेशल केस का नाम देते हुए मेरा एडमिशन लिया है। बट आने वाले टाइम में किसी भी ट्रांसजेंडर को स्पेशल केस ना मानते, मैंने ये चीज़ बोली भी है मीडिया में कि मैं चाहती हूँ कि आई एम द फर्स्ट वन बट आई डोंट वांट टू बी अ लास्ट वन। मैं पहली ज़रूर हूँ, मैं आखिरी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं लड़का तो नहीं दिखूँगी, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं एक लड़की दिखूँगी, मैं एक ट्रांसजेंडर दिखूँगी, तो उसके चलते जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अपनी ही सोसाइटी में, स्कूल में, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, सेक्सुअली हैरेस भी हुई मैं, ठीक है। हमारे स्कूल के टीचर थे, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे सेक्सुअली हैरेस भी किया, क्लास वाले चिढ़ाते थे। मतलब आप ये देखेंगे अगर अभी भी रिकॉर्ड उठा के मेरे स्कूल का भी, तो वहाँ पे मेरी 10th 11th 12th में इतनी ज़्यादा मेरी अटेंडेंस कम थी, वो इस वजह से थी क्योंकि मैं जाती नहीं थी, जाने में ही डर सा लगता था एक बच्चे को, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बता दिया जाता है कि नहीं आप मेल भी नहीं हो, फीमेल भी नहीं हो, आप एक थर्ड जेंडर हो। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी उसको एक जैसे कहते हैं ना सराहते नहीं है, टीचर्स भी उनका साथ नहीं देते हैं। घर अगर बात करी जाए मेरी, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं 3 साल की थी, तो मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई है।
तो मैं मम्मी को आके भी जब बताती तो मम्मी बोलती थी कि जब आपको बोल दिया गया है आपको ऐसे ही रहना है तो आप ऐसे क्यों नहीं रहते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ही डांट पड़ती थी, मुझे ही मार खानी पड़ती थी उन चीज़ों को लेके। तो एक स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन अंदर बैठ गया था कि मुझे बात किसी से शेयर करनी ही नहीं है। 2017 में मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मेरे पड़ोस के घर में किन्नर आए। ठीक है, जब किन्नर आए तो मैं उनसे मिली, उनसे बातचीत करी, उनसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट नंबर उनसे हमारे शेयर हुए। तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग इस समाज में नहीं जी सकते, आप हमारे समाज में आओ, हमारे हम जैसे लोग हैं उनके उठो बैठो। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब घर छोड़ना है। तो 2017 में मैंने घर छोड़ के मैंने उदयपुर चली गई थी किन्नरों में। तो वहाँ पे मैंने बधाइयाँ भी मांगी बीइंग अ ट्रांसजेंडर, जो कि लाइवलीहुड करने के लिए एक बेचारी ट्रांसजेंडर करती है। आदित्य बन के जो मेरा सफ़र था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ था। एक जैसे कि अगर मैं आपको एक रोल प्ले करने के लिए कह दूं, आप एक पुरुष हैं, आप एक महिला का रोल प्ले कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए शायद 2-3 दिन के लिए आप कर लोगे, है ना। आपको मतलब 25 साल 24 साल वो एक रोल में प्ले करना रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक घुटन महसूस होती है कि यार हम जो हैं हम वो नहीं दिखा पा रहे हैं, हम जो नहीं है हम वो दिखा पा रहे हैं। तो काफ़ी सारा डिप्रेशन में आप आते हो, एंजाइटी होती है आपको कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं अगर लेट सपोज कि अगर मैं बात, उनके फ़ोन्स भी नहीं आते मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे हर जगह, बट फैमिली नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा लड़कियां समझ सकती हैं, वो तो फिर भी जब अपनी शादी अपना घर छोड़ के आती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली से फिर भी कनेक्टेड रहती हैं। हम लोग वो भी नहीं रहते हैं, वो भी नहीं रहते। आपकी माँ देख रही होंगी अभी टीवी? हाँ जी, आपकी माँ टीवी पे देख रही होंगी आपको, कुछ कहेंगी? देखिए मेरी मम्मी देख रही हैं और भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, उनके फैमिली भी देख रहे होंगे। तो मेरा यही है कि देखिए हमको है ना बुरा नहीं लग रहा, हम सोचते हैं आप लोग के लिए कि, और हम छोड़ के भी इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमें जानते हैं हम अपने लोगों में खुश रह लेंगे, लेकिन आपका सोसाइटी में हम लोग नाक नीचा नहीं होने देंगे। और वो सोसाइटी आप लोगों से ही है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर एक दिमाग में चीज़ लेके जाएंगे कि अगर किसी घर में अगर ट्रांसजेंडर है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। किसी को ऐसे मत मजबूर कीजिए कि वो, मतलब अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा एक ट्रांसजेंडर को मार दिया गया, जला दिया गया था, वो न्यूज़ हाईलाइट नहीं हुई। क्यों इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के वोट्स कम है। क्या हम इंसान नहीं हैं? ये समाज कैसा है मुझे समझ में नहीं आता। देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स का एग्जिस्टेंस कल से हुआ। ट्रांसजेंडर्स देखिए जब मुगल आए और गए तब भी थे, ब्रिटिश आए और गए तब भी थे। ट्रांसजेंडर्स का वजूद शुरू पौराणिक कथाओं से देखेंगे तब से है। अगर हमको एग्जाम्पल देना है तो क्यों ना हम एग्जाम्पल दें उस शिखंडी का, महाभारत में राजा द्रुपद का। उसने तो अपनी बेटी को नहीं छोड़ा शिखंडी को उन्होंने नहीं त्यागा, उन्होंने शिखंडी को रखा साथ में, और द्रौपदी और शिखंडी को साथ एक जैसा ही रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा। तो मेरा यही उनसे अनुरोध है, प्लीज़ मैं ये नहीं कह रही कि हम शिखंडी जैसे हैं, बट हम उनकी होड़ कर भी नहीं सकते। वो एक बहुत अच्छी वॉरियर थी, बट आप हमें एक बार मौका देके देखिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो राधा ने लिया है मेरे लिए और मेरे समाज के लिए। हम आगे आना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे को मतलब ऐसे लोग ट्रीट करें जैसा हमको अभी ट्रीट किया जा रहा है। हमको रेंट पे, अगर मैं कहीं पे जाती भी हूँ ना रेंट पे रूम लेने, हमको रेंट पे रूम भी नहीं दिया जाता है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि एजुकेशन के सेक्टर में मैंने बहुत ये एक स्टेप इतना अच्छा लिया है। अब मेरी नेक्स्ट मांग रहेगी जो जन आवास योजना है मुख्यमंत्री के तहत, उसमें भी ट्रांसजेंडर्स को रखा जाए। जैसा कि आपने मुझे बोला स्पेशल केस, हम स्पेशल नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते हमारे लिए अलग से कैंपस हो, अलग से हमारे लिए सोसाइटी हो, बट हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में हम लोग रहना चाहते हैं। मेरा बस वही एक मेरा मोटिव है, वो एक मोटिव लेके चल रही हूँ। कोई इस चीज़ के लिए देखिए गिला तो मुझे हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा कि मेरी फैमिली छूट गई है, बट मुझे खुशी इस बात की आएगी कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ किया। आज हम बात करते हैं महिलाओं पे, दलितों पे, बुजुर्गों पे, विधवाओं पे, हर चीज़ पे हम लोग बात करते हैं, बट जब बात आती है ना ट्रांसजेंडर्स की, हम लोग शायद कहीं ना कहीं छुप्पी साध ही लेते हैं। तो मेरा यही एक चीज़ है कि प्लीज़ आज जो यहाँ से आए हैं ना, वो अगली बार ना आए किसी ट्रांसजेंडर के आँख से। ठीक है, थैंक यू।